साथ संगत जी, प्यार से कहना अहंकार। जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई है, हमको अपना असली रूप पता लग गया है क्या है, तो अब बस इस परमपिता परमात्मा निरंकार को अपने रोम रोम से बांध लें। तो जैसे हम सब यही यत्न करें कि सेवा भी कर सकें, सुमिरन भी अधिक से अधिक करें, और सत्संग का भी ये जो इतना हमें सौभाग्य मिला है, तो इसमें भी आके एक असल रूप में इस निरंकार, इस परमात्मा के साथ ऐसे जुड़ जाएं कि ये लिव कभी टूटे नहीं, और हमेशा हम चाहे कोई भी कार्य कर रहे हों, जिस प्रकार हमारे श्वास चल रहे होते हैं और कार्य भी होते रहते हैं साथ साथ, वैसे ही हम इस तरह इस प्रभु निरंकार के साथ एकमिक हो जाएं कि कुछ भी हो पर इसी में ही जी रहे हैं, ये एहसास बना रहे। तो आज ये जो हरदेव वाणी का जो ये शब्द चल रहा है, तो उसकी पंक्तियाँ। हाँ जी। बंदे में गर भाव बदी का बन जाता शैतान है। तो कैसे मनुष्य को ये बात बताई जा रही है कि मन के भाव जो इंटेंशन होती है, और उसमें अगर क्या है, अगर हमारे यहाँ जो एक इंटेंशन है, एक हमारा भाव है, उसको कर्म के साथ हमें जोड़ना होता है। अगर हमारे मन में कोई ऐसा एक इंटेंशन आ गया है कि हम ये करना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ ख्याल रूप तक ही तब तक है जब तक उसको हमने कर्म का पार्ट नहीं बना दिया, कर्म में ढाल नहीं लिया, तो वो फिर एक हमारी नियत, हमारा करने का जो मन का भाव है, वो उस तरह हो जाता है कि जैसे एक इंसान अगर गलत सोचेगा तो फिर वो गलत ही करेगा, अगर वो पतन की ओर जाएगा तो फिर एक उसके कर्म उसको और नीचा धकेलेंगे। तो बात सिर्फ सोच की है, मन की है। मन में ऐसे बुरे ख्याल अगर आएंगे तो ही हम गलत काम भी करेंगे, और उसी को अगर हमने ऐसा देखना है कि हमें गलत काम से दूर रहना है, हमें अगर उस तरह अपने जीवन को एक खुशबूदार फूल की तरह रखना है, तो हम अपने ख्याल में, अपने जहन में ही ऐसा कुछ आने नहीं देंगे जो आगे चल के हमारे कर्म में बन जाए। हाँ जी। भाव अगर है नेकी वाला बन सकता भगवान है। तो यहाँ भाव फिर से यहाँ विपरीत एक अच्छा भाव है, तो वो देखें कि कैसे वही इंसान अगर हो पर मन में उसके जो भाव आ रहे हैं वो अच्छाई के लिए आ रहे हैं, कुछ अपने लिए अच्छा, पूरे समाज के लिए अच्छा, अपने मन को और एक सुंदर रूप देने का, अपने ये जीवन में मानवीय गुण भरने का जब भाव है, तो फिर उसकी तुलना एक भगवान रूप के साथ यहाँ तक कर दी है। जैसे हमने वो भी उदाहरण देखा हुआ है भाई कन्हैया का, कि ये मन का भाव ही है कि चाहे युद्ध के समय दो अलग सेनाएं हैं, और जो भी जिनको चोट लगी, जो बेहोश होके गिरे या ऐसी हालत हुई शरीर की, तो भाई कन्हैया ने सभी को पानी पिलाया, क्योंकि यही मन का भाव कि सभी अपने हैं। तो फिर ये बात वही है, मन के भाव पे आधारित हो रही है कि ये मन के भाव ही हैं अगर हमारे स्वच्छ, तो हमको वो एक भगवान का दर्जा भी हमारे अंदर ये आ रहा है कि एक मनुष्य होते हुए हमारे कर्म एक इतने ऊंचे हैं। और यहाँ वही अगर हमारा एक मनुष्य होने के बावजूद हम अपने ऐसे कर्म करें जिससे हम दूसरों को एक चोट पहुँचाएँ, तो फिर हमारा इंसान का चाहे एक आकार वो है, पर साथ में यही कहा जाएगा कि ये मनुष्य नहीं, ये शैतान है। हाँ जी। डाकू व डॉक्टर दोनों के हाथ में होता चाकू है। तो जब अगर कोई इंसान अपना इलाज करने जा रहा है डॉक्टर के पास, और वो जो एक सर्जरी होती है, तो डॉक्टर के हाथ में एक सर्जिकल नाइफ़ होती है जिससे उसको वो शरीर को काटना होता है, और वो अंदर जो भी शरीर के खराबी है उसको सही करना होता है। और वहीं अगर कोई चोर लुटेरे डाकू की बात आती है, चाकू तो उनके हाथ में भी होता है। अब ये दोनों चाकू तो चाकू ही हैं,
चाकू का उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो जिसके हाथ में है, अगर कोई डॉक्टर के हाथ में है तो वो एक परोपकार का काम कर रहा है। वो चाकू वो किसी का शरीर ठीक करने के काम आ रहा है। और अगर वही चाकू एक डाकू के या किसी के ऐसे मन में है जिसके भाव ठीक नहीं है, तो फिर वो नुकसानदेह कार्य वही चाकू कर देता है। तो कैसे अगर हम ये बात को भी सोचें कि हम अगर अपनी नीयत ही ठीक रखें तो हमारे लिए जो भी एक सामान है, एक इस दुनिया में जहाँ विचरण कर रहे हैं, पदार्थ हैं हमारे, हमें कैसे उनका हमेशा सदुपयोग ही करना है, ये मानते हुए कि परमात्मा ने दिए हैं तो बस उसका शुक्रिया है। और जो भी हमारे पास साधन है उसको सिर्फ परोपकार के लिए ही लगाएं। हाँ जी। डॉक्टर आखिर जीवन रक्षक, जीवन भक्षक डाकू है। तो यही उदाहरण आगे बढ़ता हुआ कि डॉक्टर ने तो फिर उस चाकू से रक्षा करी है एक इंसान की, और डाकू ने उसी इंसान को नुकसान दे दिया। तो ये बात ऐसी है कि नीयत की ही बात है कि जब एक अच्छा कार्य हमें करना है, हमने उसकी तरफ अपनी ये ध्यान लगाया और सोचा इसको एक रूप दें अच्छा, तो वहीं से ही अगर जिस तरह हम सत्संग में भी आना चाहें तो हम अपने घर से जब निकलते ही हैं सत्संग के लिए तो ही हमारे मन में वो अच्छे सुंदर भाव आते हैं कि आज सत्संग जाना है, कुछ सीखना है, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करना है। तो वैसे ही एक अगर हम यात्रा अपनी कर भी रहे होते हैं उसमें भी हमें ये निरंकार का एहसास लगता है कि टाइम से सत्संग पहुंच जाएं, अच्छे से महात्माओं जो भी बोलेंगे, किस रूप में बोलेंगे वो सुनेंगे भी, तो भी हमें अपने उसके बाद सत्संग का जब समाप्ति हो जाएगी तो कैसे वो सब भावों को अपने मन में बिठा के, अपने मन के भावों को शुद्ध करके अपने कर्मों में वो जब तक बातें नहीं डालेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे ही इसी उदाहरण में भी कि ये डॉक्टर और चाहे एक डाकू की बात है, पर हम इसको किसी भी एस्पेक्ट में देखें, बात सिर्फ इतनी है कि मन अगर हमारा शुद्ध है, हमारी सोच शुद्ध है, तो हमारा एक भाव के बाद हम उसको कर्मों में भी एक शुद्धता डाल सकते हैं। हाँ जी। दिखने में है एक से दोनों, भाव मगर है जुदा जुदा। तो कैसे एक इंसान का जो आकार है वो डॉक्टर का भी वही होता है, डाकू का भी वही होता है, एक अच्छे इंसान का भी एक मूर्त इस 2 आँखों, 1 नाक, होठ, कान ऐसा ही दिखता है इंसान वो। पर बात ऐसी आती है कि इंसान को देखकर हम ये जज नहीं कर सकते कि वो कैसा इंसान है। दिखने में सभी इंसान एक जैसे हैं, पर अगर हमें यही देखना है कि कौन इंसान कैसा कर्म कर रहा है, उसी से हमें पता लगता है कि हमें इस इंसान के पास जाना है, ये तो बहुत अच्छी बातें करता है, इसका जीवन देखो कितना सुंदर है, हमें इससे शिक्षा लेनी है, हमने इसके जैसा बनना है। और वहीं दूसरी ओर अगर इंसान हम ऐसा देखें जो कठोर वचन भी बोल रहा है, खुद भी परेशान है, औरों को भी परेशान कर रहा है, तो हम हरगिज़ उस इंसान के पास नहीं जाना चाहेंगे। तो दासी और अधिक समय नहीं लेना चाहेगी। जो भाव हैं चाहे प्रदर्शित किसी रूप में भी हों, जब सत्संग रूप होता है तो वो चाहे गीत होते हैं, स्पीचेस होती हैं, कविताएं होती हैं, और आज ये इस रूप में भी आनंद हमें मिला, तो ये आनंद जो है ये हर एक के हिस्से में हमेशा के लिए कायम दायम रहे। सात संगत जी, धन्यवाद जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी का आज जहाँ समागम रूप ये सभी ने इसी का आनंद लिया, और कैसे फिर जहाँ पिछले कुछ महीनों से ये हफ्ते में 3 दिन जिसमें फ्राइडे इंडिया के बाहर की सत्संग और वेंसडेज को भारतवर्ष से, तो आज जहाँ ये उस रूप में तो आखिरी जोनल टूर है जो अब देश विदेश सभी के उस रूप में तो पूर्ण हो गए आज, तो दातार ये कृपा करे कि अब फिजिकली हर जगह जाकर
आप संतों के बीच पहुंचकर सत्संग का आनंद लिया जाए, और कैसे हर एक संत के मन के भाव यही रहे कि ये निराकार, ये सच्चाई, इसको पहचान लें और अपने आप ही खुद की पहचान हो जाती है। तो कैसे हमने हमेशा, जहाँ पूरे संसार के लिए एक अच्छा इंसान बनना है, खुद के लिए भी और सभी के लिए भी, तभी ये जो आज पंक्ति भी दासी के स्टेज के पीछे कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा, कि फिर एक हर इंसान को दूसरा इंसान प्यारा कैसे लग सकता है। वो जब बीच में परमात्मा देख लेते हैं तो फिर सभी अपने सभी प्यारे लगते हैं। और जो ये सेकंड स्टेज की बात है कि फिर हमने एक दूसरे का सहारा बनना है, तो वो सहारा कैसे बन सकते हैं? तो वो अपने आप को अगर हम दिन में देखें कि चाहे हम कितने भी बिजी हों, तो छोटी छोटी चीजें, किसी के लिए समय निकालना, चाहे कभी अपना भी दिन अगले दिन सुबह अर्ली स्टार्ट होता है, पर किसी के लिए अगर हम उपस्थित हो सकें, चाहे अपनी नींद सैक्रिफाइस उसमें होए, या फिर पूरे दिन में अगर ये लगे कि हमने कैसे अपने आप को एक दूसरे के लिए हमेशा रेडी रखना है कि हर किसी की जहाँ जैसी जरूरत है तो हम सेवा अपनी अर्पण कर सके, क्योंकि उसको अगर हम एक मदद का भाव मन में लाएंगे तो हर कोई जहाँ अपना है, कोई पराया नहीं। मदद तो पराया रूप ले लेती है, पर सेवा एक समर्पित रूप होती है। तो ऐसे ही ये समर्पित भाव से संत हमेशा जहाँ सेवा करते आए हैं, सत्संग से एक संतमति हर एक के भाव सुनने का भी मौका मिलता है। अपने भी ये संतों के साथ जब शेयर होते हैं थॉट्स, तो कैसे फिर एक अपने अंदर की क्लैरिटी और बढ़ जाती है, अपने अंदर के गुण मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अपने जीवन में, अपने पल पल में हम और अच्छे से अपने किरदार को एक पॉजिटिवली इस्टेब्लिश कर पाते हैं। एक खुद को भी जहाँ वो एहसास आता है कि जो है इस परमात्मा का दिया बहुत ही खूबसूरत हर पल, ये पूरी जिंदगी का, और वहाँ एक दिल हमेशा उत्साहित रहता है कि पूरे संसार को ही कैसे हम और ज्यादा आनंद दे सकें और ज्यादा खुशी दे सकें, किसी के लिए किस तरह एक अपने आप को समर्पित रूप में उनके लिए भी कुछ कर सके। तो कैसे मन में भी फिर ये निरंकार ही हर समय हर पल इसी का चेता, इसी का ध्यान, ये सिमरन रूप में भी। तो हर कोई जहाँ अपने जीवन में यही बात कि अपने आप को जहाँ ठीक रखा जाए, कोई गलती होने पर अपने आप को कोसने की बजाय दातार से बख्शवाना कि ये आगे से ना हो, और वही संसार के हर इंसान के लिए दिल से ये कामना कि हर कोई हमेशा इस ही जीवन में जो जिंदगी के हर पल हैं, उनको कैसे हर पल को टोटलिटी में, हर पल को पूर्ण रूप में एक अच्छे रूप में ही जिया जाए, और किस तरह हम अपने दिमाग पे कोई ऐसी बात को हावी ना होने दें जो हम इंसानियत तो हैं पर हमारी इंसानियत कम कर दे। तो एक इंसान का असली रूप, ये इंसानियत हर एक में जहाँ हर पल छलके, और वो संभव भी तब जब ये निराकार परमात्मा, इस भगवान का हमेशा एक एहसास मन में होता है, और फिर अपने आप ही एक बेहतर इंसान बनने की चाह हमेशा लगी रहती है। तो जहाँ बहुत ही सारे गुण इस संसार में हैं, हम जहाँ पे ये कण कण से भी शिक्षा लेते हैं, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी जीते हैं, तो ऐसा करते हुए अपने आप को सुधारने के लिए बहुत ही ये हमारे पास पल हैं जीवन के,
और दिन के कितने हैं, हर पल में भी अगर कुछ पल और कुछ नया अच्छा सीख के आगे के जीवन को सुखमय किया जा सकता है, वहीं हर पल अपने अंदर के ये जो नेगेटिव भाव हैं उनको भी अपने अंदर से एक निकाला जा सकता है। तो अगर हम यही समझ लें कि एक दिन अभी से, आज से ही अगर अपने आप के बारे में उस तरह एनालाइज करके कि हमें और क्या सीखना है और क्या अपने मन के भाव गंवाने हैं, उसी पे अगर ध्यान दें और हर दिन फिर इसी प्रकार चलता रहे, तो फिर हमारे पास समय ही नहीं है कि किसी दूसरे की खामी देखें। और जब भी कुछ दिखे भी तो फिर यही भाव आए कि ये चीज अगर इनकी हमें पसंद नहीं आई, दातार कृपा करना कि ये अवगुण हमारे अंदर ना आ जाए। तो इस तरह अपने आप को जहाँ सही रखना है, वहाँ कोशिश हर किसी को भी हम अपने कर्मों द्वारा संभाल पाएं। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।